आपके एक फॉर्मर एमएलसी हैं जो आपके साथ में इलेक्शन लड़ रही थी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी है। उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो जो है हाल ही में शाम के टाइम जो है कल दिन की बात करें तो एक वीडियो वायरल हो जाती है। उसमें वो साफ साफ अल्फाजों में कहता है कि हमने जो है किश्तवाड़ में ग्राउंड छोड़ दिया था। हमने कुछ दिनों पहले ही जो है किश्तवाड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ग्राउंड छोड़ दिया था और हमने जो है कोई कंपेन नहीं की। चुनाव को दंगल का नाम दिया तो आप ही की बात को लेकर मैं कहूंगा कि दंगल में एक ही पहलवान जीता है। चुनाव का दंगल जो है वो खत्म हो गया और उस चुनाव में कौन लोग जीत कर आए वो हमने आपके सामने काउंटिंग डे पर ही बताया था और हमने आपको ये भी बताया था कि किस जो इलेक्शन में उठे थे उन लोगों ने जो जो कैंडिडेट्स थे उन लोगों ने कितने वोट्स लिए और किन किन कॉन्स्टिट्यूंसीज से लिए, वो पूरी अपडेट हमने आपके साथ साझा की थी। हम एक एक कैंडिडेट के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे, जो जीते उनसे भी पूछेंगे, कई सवाल हमने खड़े करने हैं और ये सिर्फ हमारे सवाल नहीं बल्कि पब्लिक के सवाल हैं। पब्लिक जो है उन सवालों का जवाब जानना चाहती है और जो लोग नहीं जीते उनसे भी कुछ सवाल करने हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और इस दंगल में बहुत सारे लोगों ने जीता और बहुत सारे लोग जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। तो उनमें से जो हमारे साथ बात करने के लिए आज पहली मुलाकात जो है वो एडवोकेट शेख नासिर से हम करेंगे। ये पीडीपी से इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे थे। इनसे कुछ सवाल करने हैं जो हमारे नहीं बल्कि पब्लिक जानना चाहती है। सर, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इंद्रवाल में इलेक्शन लड़ा, आप इस दंगल में जो है कामयाब नहीं हो पाए, आखिर क्या वजह रही और इस पर आप क्या बताएंगे? तफसीर साहब, आपका शुक्रिया कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात लोगों के बीच में रखने का एक मौका आपने मुझे दिया। जी देखिए, आपने चुनाव को दंगल का नाम दिया तो आप ही की बात को लेकर मैं कहूँगा कि दंगल में एक ही पहलवान जीता है। जी हाँ, मेरे लिए दंगल लड़ना बड़ी बात थी क्योंकि वक्त बहुत कम था। जी भले इस चुनाव में मैं कामयाब नहीं हो सका लेकिन इस चुनाव ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, जी बहुत कुछ सीखा। और शुरू से मैं बात कहते आया था कि ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन पैसे वाले सरमायादार लोगों और हमारे दरमियान की लड़ाई थी। जी एक तरफ से सरमायादार लोग थे, एक तरफ से हम लोग थे, एक विचारधारा लेकर, एक विजन लेकर, एक नजरिया लेकर। बहरहाल फैसला लोगों ने करना था और लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। हम लोगों के फैसले का एहतराम करते हैं। जी बहुत सारी वजूहात रही कि इस इलेक्शन में कामयाब न होने के पीछे। सबसे पहली वजह ये रही कि इस इंद्रवाल हल्के की अगर मैं बात करूं, जी इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कंटेस्ट कर रहे थे कैंडिडेट्स, उसमें ठेकेदार थे जो पहले और दूसरे नंबर पर रहे। जी और अगर मैं बात आपके चैनल के माध्यम से इस बात का खुलासा करूं तो मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि ये इलेक्शन जो उन उम्मीदवारों ने लड़ा, उन्होंने इलेक्शन लोगों की बेहतरी के लिए नहीं लड़ा, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए नहीं लड़ा, उन्होंने ये इलेक्शन किसी मैनिफेस्टो या विजन को लेकर के नहीं लड़ा। ये इलेक्शन उन दोनों कैंडिडेट्स ने सेंगपोरा वायलू टनल में काम लेने के लिए लड़ा था। क्योंकि हर कोई ये बात जानता है कि सेंगपोरा वायलू टनल का काम शुरू होने वाला है और किसी गैर मुल्की कंपनी को काम मिलेगा। अभी अजरबैजान की कंपनी को काम अलाट हुआ है लेकिन अभी वो किसी कारण काम शुरू नहीं कर पा रहे। तो ये दोनों कैंडिडेट्स जो एक और दूसरे नंबर पर आए, ये दोनों ठेकेदार हैं और इन दोनों की नजरें उस सेंगपोरा वायलू टनल पर थी कि सेंगपोरा वायलू टनल पर जब काम शुरू होगा तो लोकल विधायक का वहां दबदबा रहेगा, हम काम करेंगे, ठेकेदारी करेंगे, अपने लोगों को एडजस्ट करेंगे और ढेर सारा सरमाया कमाएंगे। यही वजह है कि उन्होंने इस चुनाव में बहुत सारा सरमाया जो है वो इन्वेस्ट किया। एक का जो है बेड़ा पार हो गया, एक हार गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर तो लोगों के हकूक के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, इलाके की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए लड़ाई होती तो उस लड़ाई में तो हम किसी भी सूरत में हारने वाले नहीं थे। लेकिन लड़ाई ये थी, ये सरमायादारों की लड़ाई थी, ठेकेदारी की लड़ाई थी, तो हम ठेकेदार नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किया। बहुत सारी वजूहात रही। पहली वजह तो यही रही कि इसमें सरमाया बहुत चला। दूसरी वजह ये रही कि इस चुनाव में हमें वक्त बहुत कम मिला। 15 दिन पहले मुझे पार्टी की तरफ से आदेश मिला कि आपने चुनाव लड़ना है और मैंने जाकर के चुनाव में हिस्सा लिया। 15 दिन में मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा नहीं पाया। मैं उन तमाम लोगों से माजरत कहा हूँ कि मैं उनके दरमियान नहीं जा पाया। हालांकि मैंने कोशिश की, दिन रात इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हर नूक एंड कॉर्नर पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया।
तो मेरी लोगों से जो है दरखास्त है कि आइंदा मैं लोगों के दरमियान जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा। लेकिन मेरे सामने इस चुनाव में पीछे रहने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि हमारे पास सरमाया नहीं था और उसके बाद हमारे पास वक्त बहुत कम मिला। नासिर साहब, जहाँ आपने कहा कि हम एक उम्मीद लेकर गए थे लोगों के बीच में, और आपने कहा कि मैं एक विजन और एक बड़ा मैनिफेस्टो लेकर जो है वो इंदरवाल के लोगों के बीच में गया था। वहीं दूसरी तरफ का आपका कहना है कि ये जो इलेक्शन में जो जीत कर है या दूसरे नंबर पर है, ये वही लोग हैं जो सरमाया कमाने वाले लोग हैं, और ये जो है यहाँ पर लोगों के बीच में भी ये पैसा बटोर कर जो है इस सीट को जो है जीता। क्या आपको नहीं लगता कि इंदरवाल की आवाम जो है वो एक विजनरी लीडर के साथ खड़ा होने के बजाय एक सरमायादार इंसान के साथ खड़े, उस पर आप क्या बताएंगे? नहीं, इसमें आवाम का कोई कसूर नहीं। देखिए, लोग इंदरवाल के जो लोग, उन्होंने जो फैसला सुनाया है उस फैसले को हम सरखम तस्लीम करते हैं, उसका ऑनर करते हैं। लोगों का इसमें कोई दोष नहीं होता जी। दोष अगर देना चाहेंगे हम, तो दोष उन उम्मीदवारों को देना चाहेंगे जो लोगों को बहलाते और फुसलाते हैं। देखिए, लोगों का कैरेक्टर है, लोगों का ईमान है और लोगों का विजन भी है। लेकिन जब हम ही लोग मन में कुछ, जुबान में कुछ लेकर के लोगों के दरमियान जाएंगे, हम ही लोगों को धोखा देंगे, हम ही लोगों को बहकाएंगे, हम ही लोगों को उल्टा सीधा कुछ सुनाएंगे, तो उसमें लोगों की कोई गलती नहीं है। ये सरमायादारों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया। आप मुझे बताइए कि जो लोग इस चुनाव में कामयाब हुए हैं, उनका मैनिफेस्टो क्या है जी, उनका विजन क्या है, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या करना है, उनके पास रोड मैप क्या, उनकी तो जमात ही नहीं थी जी। और सिर्फ सरमाए के बल पर या किसी और बहकावे मिलाकर लोगों से वोट लिए गए। लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। नासिर साहब, आप भी इस इलेक्शन में थे और आप कामयाब नहीं हो पाए इस इलेक्शन में। फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग रहेगी, इस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, चुनाव लड़ना, सियासत करना, ये एक जज्बा है और जज्बा सिर्फ खिदमत खल्क का है। जी। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं या हम सियासत में हैं तो इसमें कोई ओहदे के लिए नहीं हूँ। मैं एमएलए बनने के लिए सिर्फ सियासत नहीं करता हूँ, मैं कोई कुर्सी हासिल करने के लिए सियासत नहीं करता हूँ, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, मुझे कोई ठेकेदारी नहीं करनी। जी। सियासत में करता हूँ सिर्फ खिदमत खल्क के जज्बे से। और खिदमत खल्क में आज नहीं, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तब से करते आया हूँ, अपने अपने तरीके से करते आया हूँ। हम इस मैदान में उतरे हैं, इस मैदान में डटे रहेंगे, लोगों के दरमियान जाएंगे, जो कमियां रही हैं उन कमियों को पूरा करेंगे। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अब एग्रेसिवली, अब ज्यादा लोगों के दरमियान जाना है, लोगों के काम करने हैं और आने वाले 5 साल में लोगों के दरमियान रह करके उनकी मुसीबतों, उनकी मुश्किलातों, उनके मसाइल का उजाला करके, उनके दुख सुख में उनके साथ रह करके अपने आप को प्रूव करेंगे कि आइंदा आने वाले चुनाव में कि शायद मैदान में हम किसी और को टिकने नहीं देंगे। लोगों के दरमियान जाकर इतना काम करेंगे, इतना खिदमत खल्क के जज्बे से जाएंगे कि लोग शायद अब इस बात का, जो पिछले चुनाव में जो कुछ भी हुआ, उसका बदला लोग अगले चुनाव में जरूर। नासिर साहब, जहां आपकी पार्टी की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत अपनी दर्ज कर पाई। आपकी पार्टी का और आपके वर्करांस और आपके अहदेदारानों का फ्यूचर प्लान क्या था? देखिए, जहां पीडीपी की बात है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक ऐसी जमात है जिसके पास एक मंशूर है, एक मैनिफेस्टो है, जो एक मिशन है, जिसको हम जमात नहीं कह सकते, एक मिशन है। जिस मिशन के तहत एक जमात बनी थी और आज भी हम अपने मिशन पर गामजन हैं। और हमारे लिए चुनाव लड़ना, चुनाव में जीतना या हारना कोई मायने नहीं रखता। हम एक मिशन और एक गोल के लिए काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब चुनाव शुरू हो रहे थे, हमारी पार्टी की सदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों अलायंस पार्टनर्स को, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को कहा था कि अगर आप हमारे मैनिफेस्टो पर काम करेंगे, अगर आप हमारे मैनिफेस्टो को अडॉप्ट करते हैं, तो हम 90 की 90 सीटों पर विड्रा होते हैं। यानी हमारे लिए हमारा मैनिफेस्टो, हमारा मिशन अजीम है। चुनाव लड़ना या चुनाव में जीतना या हारना कोई मायने नहीं रखता। अगर आप कश्मीर वादी में देखें तो मैक्सिमम सीट्स पर पीडीपी दूसरे नंबर पर आई है। 80% सीट्स पर पीडीपी दूसरे नंबर पर आई है। और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जीते हैं, उनके पास कांग्रेस का भी वोट गया है, क्योंकि अलायंस में दोनों लड़ रहे थे। अगर आप कांग्रेस का वोट माइनस करते हैं तो पीडीपी उन सीटों पर जीती हुई है। तो हमारे लिए ये चुनाव लड़ना, हारना, जीतना ये कोई मायने नहीं रखता। हम अपने मिशन पर आज भी कायम है, हम अपने मैनिफेस्टो पर आज भी कायम है। और जहां तक पार्टी का ताल्लुक है, हमारी पार्टी की सदर महबूबा जी ने ये बात अया की है कि लोगों ने एक तरफा मैंडेट देकर बहुत अच्छा फैसला इस बार किया ताकि स्टेबल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर बने। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में जो सरकार बने, वो जम्मू कश्मीर के हित के लिए काम करे, वो जम्मू कश्मीर के जो तशक्कुस हमसे छीना गया उसकी बहाली के लिए काम करे, यहाँ के लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए काम करे।
यहाँ जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। हमारे हजारों नौजवान जेलों में बंद हैं, उनको बाहर निकालने के लिए काम करें। जम्मू कश्मीर में अमन की फिजा लौटाने के लिए काम करें, हम उनका साथ देंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बात कहूंगा कि पीडीपी अपने मिशन पर आज भी कायम है। हमारा मुस्तकबिल रोशन है, इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारा मुस्तकबिल रोशन है। और फिलहाल हम इस जमात जो भी इस बरसर इक़्तिदार जमात आई है उससे अच्छी उम्मीद रखते हैं, लेकिन जमीन पर हम एक अच्छा अपोजिशन का रोल भी अदा करेंगे। जी ना साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहूंगा। आपके एक फॉर्मर एमएलसी हैं जो आपके साथ में इलेक्शन लड़ रहे थे, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी है। उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो जो है, हाल ही में शाम के टाइम जो है, कल दिन की बात करें तो एक वीडियो वायरल हो जाती है। उसमें वो साफ साफ अल्फाजों में कहता है कि हमने जो है किश्तवाड़ में ग्राउंड छोड़ दिया था। हमने कुछ दिनों पहले ही जो है किश्तवाड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ग्राउंड छोड़ दिया था और हमने जो है कोई कंपेयर नहीं की थी। इस पर आप क्या बताएंगे? क्या पीडीपी पहले ग्राउंड छोड़ने पर मजबूर हो गई या खुद ही छोड़ा? इस पर क्या बताएंगे? ये वीडियो मैंने अभी देखा नहीं है जी, और मैं देखने के बाद मैं भी कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये सवाल आप उनसे करिए। नहीं, सोशल मीडिया पे तो वायरल नहीं लगता, मुझे नहीं, वो सब ये चीजें आपने नहीं देखी, बस सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत सारा वायरल है, बहुत सारे लोग उसको शेयर कर रहे हैं कि पीडीपी ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने घुटने टेक दी। तो नहीं, आपकी बात गलत है। मुझे नहीं लगता ऐसी बात हमारी किसी भी पार्टी के लीडर के जुबान से निकली होगी। पीडीपी घुटने टेके या पीडीपी सरेंडर करे, ऐसा हो नहीं सकता है। पीडीपी के अंदर लड़ने की क्षमता है, जज्बा है। हम चुनाव में जब उतरे थे तो हम इसी क्षमता और इसी जज्बे से उतरे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे। अगरचे लोगों ने वोट नहीं किया, हालात क्या बने, उस वक्त लोगों ने हालात को देखकर क्या फैसला किया, इस पर तो मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीडीपी ने जो है सरेंडर किया हो या किसी के लिए मैदान खाली छोड़ा। हमने आखिरी दम तक लड़ा, हमने आखिरी दम तक लोगों के दरमियान जाकर के कोशिश की कि हम लोगों को माइल कर सके, लोगों को अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बताकर उनसे वोट हासिल कर सके। हाँ, वक्त की नज़ाकत को देखकर लोगों ने कुछ फैसला किया होगा, हम उस लोगों के फैसले को उसको ऑनर करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी ने कहा होगा कि हमने जमीन छोड़ दी थी, हमने उनके लिए रास्ता हमारा किया। ऐसा नहीं है, हमने आखिरी दम तक चुनाव लड़ा क्योंकि हम लड़ने के लिए उतरे थे। आज अगर हम ये बात कहें कि हमने मैदान छोड़ दिया था, तो जो लोग हमारे साथ, जो टीम हमारे साथ चल रही थी, तो हमने उनके साथ धोखा किया ना। फिर ऐसी बात ने किसी ने कही होगी, मैंने भी वीडियो नहीं देखा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आखिरी दम तक लड़े, हमने कोशिश की। हाँ, ये बात मैं बार बार दोहरा हूं कि वक्त के नजाकत को देखते हुए अगर लोगों ने कोई फैसला लिया होगा, हम उस फैसले का भी ऑनर करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद लोगों का फैसला आने वाले वक्त में दुरुस्त साबित हो। जी नाथ साहब, एक और आखिरी सवाल आपसे रहेगा। किश्तवाड़ में इस चुनावी दंगल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2 सीटें लेने में कामयाब हो गई। जो किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां से भी, किश्तवाड़ के पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी से भी 2 सीटें लेने में कामयाब हो गई। वहीं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी पैरल शर्मा जो है वहां से जीत हासिल कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि ये लोग किश्तवाड़ का विकास कर सकते हैं आने वाले वक्त में? क्या बताएंगे इसको लेकर? देखिए, चुनाव के दौरान तो इन तीनों उम्मीदवारों के पास विकास को लेकर कोई मैनिफेस्टो हमने नहीं सुना। जी, एक कैंडिडेट जो किश्तवाड़ से चुनाव लड़ रही थी, हमारी बहन छोटी, वो तो बार बार शहीदों के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर, तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, 2013 के दंगों के नाम पर उसने वोट लिए हैं। विकास की बात तो हमने उसकी जुबान से नहीं सुनी। उम्मीद करते हैं कि अब शायद विकास की बात वो करे, अब विकास करे। दूसरे प्रत्याशी जो पाउडर से लड़ रहे थे, सुनील शर्मा जी, मंजे हुए सियासतदान है, दूसरी मर्तबा जीते हैं। उनकी जुबान से भी हमने इस चुनाव में कहीं विकास की बात नहीं सुनी। वो पाउडर में क्या कुछ कह रहे थे, हमने सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस देखे, वो भी हिंदू मुसलमान और आतंकवाद, पाकिस्तान, इसी पर वो वोट लेते नजर आए। और तीसरे उम्मीदवार जो जीते हैं इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से, प्यारेलाल जी, वो बार बार ये कह रहे थे कि मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे नेशनल कांफ्रेंस ने टिकट नहीं दी, पुराने विधायक ने हम पर जुल्म किया है। उनके जुबान से भी हमने कहीं विकास की बात नहीं सुनी। अब उम्मीद करेंगे कि शायद अब उनको होश के नाखून वो लें, अब वो अकल आए, वो विकास की बात करें, क्योंकि ये इलेक्शन डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। हिंदू मुसलमान की राजनीति से ऊपर उठ करके जुल्म सितम या शहीदों के नाम पर वोट लेने के बजाय इनको डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में वो डेवलपमेंट के रास्ते पर चलेंगे और लोगों ने जिस उम्मीदों और आशाओं से उन्हें वोट किया उस पर उतरेंगे। अगर वो नहीं चलते हैं तो जनता जनार्दन है, आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे एडवोकेट शेख नासिर मेरे साथ बात कर रहे थे। इंदरवाल से कैंडिडेट थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। आपने इस इंटरव्यू में क्या कुछ इन्होंने कहा वो भी आपके साथ हमने शेयर किया।
मगर जो आज का महत्वपूर्ण सवाल था कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किश्तवाड़ में एक उनके ही कैंडिडेट यानी फिरदौस अहमद टाक ने जो है एक उनकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जहां उन्होंने बताया कि हमने जो है कुछ दिनों पहले ही किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो हमने अपने कैंपेन जो है वो बंद कर दी थी। वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था, वो मैंने एडवोकेट शेख नासिर से किया तो इन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि ये वीडियो जो है अभी तक मेरे पास ना पहुंची ना मैंने देखी है, बल्कि उन्होंने कहा कि हम जो है इलेक्शन के लास्ट दिन तक फाइट देते रहे, मगर लोगों का रुझान, लोगों ने जो फैसला लिया वो सराखों पर है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।